हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, ब्लैक डॉग और डोरियोंग का आमना सामना एक बार फिर से होता है। लेकिन इस बार डोरियोंग ठान लेता है कि वो ब्लैक डॉग को अरेस्ट करके ही रहेगा। वो धीरे से अपने कदम ब्लैक डॉग की ओर बढ़ाने लगता है। दूसरी ओर ब्लैक डॉग डोरियोंग को अपनी ओर आता देख बहुत डर जाती है और सोचती है कि भले ही उसे इतने सारे लोगों के बीच अपनी फीलिंग्स डोरियोंग को बोलना पड़े, वो आज बोल के ही रहेगी। और तभी वो जोर से चिल्लाती है और कहती है, मुझे तुम 2 साल पहले से ही बहुत पसंद हो, जब से तुमने मेरी जान बचाई है। तभी जोंगी पास खड़े अपने साथी से पूछता है कि क्या उसने कुछ सुना जो ब्लैक डॉग ने कहा, जिसका जवाब उसे ना में मिलता है। दूसरी ओर डोरियोंग को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ब्लैक डॉग कह क्या रहा है। वो फिर ऊंची आवाज में ब्लैक डॉग से पूछता है, तुम कह क्या रहे हो? मुझे बारिश की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ जोंगी अपने साथी को गाड़ी का सायरन ऑफ करने को कहता है। फिर आसपास के लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं। हर एक चीज रोजा और डोरियोंग के बीच होने वाली बातों में बाधा डालने लगती है। पर यह पहली बार हुआ नहीं है। पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, जब रोजा अपने दिल की बात डोरियोंग से कहना चाहती थी, पर किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। एक बार एक फूलों का गुलदस्ता लेकर वो अपनी बात डोरियोंग को कहने ही वाली थी कि क्रिमिनल्स ने उस जगह पे अटैक कर दिया। दूसरी बार पूरी प्रोटेक्शन के साथ वो गई, लेकिन डोरियोंग ने क्रिमिनल्स से लड़ते लड़ते उसको नज़रअंदाज कर दिया। इसी तरह कई बार रोज़ा की दिल की बात अधूरी रह गई, पर इस बार वो हार नहीं मानेगी। इसीलिए वो अपने हाथ से लिखा हुआ लव लेटर डोरियोंग को देने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है। तभी जोंगी उस पर अटैक कर देता है। फिर जोंगी और रोज़ा दोनों ही डोरियोंग की नज़रों से कई दूर चले जाते हैं और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर दोनों गए कहाँ। तभी डोरियोंग की नज़र लव लेटर पर पड़ती है। दूसरी ओर जोंगी ब्लैक डॉग को पकड़कर उसके हाथ में हथकड़ी डाल देता है। फिर उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन ब्लैक डॉग हथकड़ी तोड़कर जोंगी के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है और जोंगी हैरान रह जाता है। इसी बीच डोरियोंग लेटर देखकर पहचान जाता है कि ये ब्लैक डॉग ने लिखा है, पर वो सोचता है कि ये ब्लैक डॉग उसके लिए लेटर क्यों लिखेगा। वो लेटर पढ़ने के लिए खोलने ही वाला होता है कि तभी जोंगी उधर पहुंच जाता है और उस लेटर को जला देने को कहता है। डोरियोंग जोंगी को पूछता है, वो ठीक तो है? ब्लैक डॉग कहाँ गया? जोंगी उसका जवाब ये देता है कि ब्लैक डॉग कोई मामूली सा क्रिमिनल नहीं है। फिर जोंगी वो लेटर लेकर क्रिमिनल जिसके पास स्पाइसी एबिलिटी है उसको उस लेटर को जला देने को कहता है। पीछे से डोरियोंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसने अभी तक वो लेटर नहीं पढ़ा। फिर क्रिमिनल उस लेटर में आग लगा देता है कि तभी डोरियोंग उसके जोंगी के हाथों से लेटर छीन लेता है और उस आग को बुझाने लगता है। जोंगी उसको मना करता है और कहता है कि इसमें पक्का मौत की धमकी लिखी है। लेटर जलकर उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। डोरियोंग फिर सोचता है कि ब्लैक डॉग अगर इतना डेंजरस है कि हथकड़ी तोड़ सकता है, तो उसको क्यों चोट नहीं पहुंचाया उसने? क्या वो कुछ कहना चाहता है? रियलिटी में उस लेटर में रोज़ा लिखती है, हेलो, मैं पाक रोज़ा हूँ जिसकी जान तुमने बचाई थी। अगर तुमने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं शायद उस बिल्डिंग से गिरकर मर जाती। अब मैं इस नई जिंदगी को जीऊँगी जिसको तुमने मुझे दी है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई हूँ। अब लेटर के छोटे टुकड़ों में कुछ नज़र आता है, पुलिस हान डोरियोंग, मुझे ढूंढो, मर जाओगे, जान प्यारी है तो बचा लो। ये देखकर डोरियोंग को झटका लगता है और फिर वो चेयरमैन से छुट्टी लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है कि ब्लैक डॉग ने डोरियोंग के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी है और ये डोरियोंग एक लंबी छुट्टी पर जा रहा है। इसके बाद की सीन में एक आदमी दिखता है जो जिम में वेट लिफ्ट कर रहा होता है और न्यूज़ में देखकर वो सोचता है कि कौन है ये ब्लैक डॉग। डोरियोंग की लंबी छुट्टी की डिक्लेरेशन लोगों के बीच पहुंच जाती है
अब इसके बाद एक लड़की अपने पापा से पूछती है कि क्या उन्होंने स्पेशल कैटेगरी वाले क्रिमिनल के बारे में सुना है जिसका नाम ब्लैक है। उसके पापा भी फिर सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा नाम कौन दिया उसको। फिर वो लड़की उनको बताती है कि ये नाम स्पेशल एबिलिटी के हेडक्वार्टर्स ने दिया है। ये सुनकर वो डर जाता है और बेहोश हो जाता है। पीछे से उसकी पत्नी दौड़ती हुई आती है और उसको उठाने की कोशिश करती है। वो आदमी बेहोशी की हालत में ही कहने लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लैक मास नहीं है, वो इंसान वापस लौट आया है। आसपास के सारे लोग जिनको उस आदमी के बारे में पता है, उन लोगों के बीच डर का माहौल छा जाता है। चारों तरफ हल्ला मच जाता है कि अब हम सब मरेंगे। दरअसल 52 ईयर्स पहले लोगों के बीच उस आदमी का ही खौफ था। हर एक इंसान उस आदमी से डरता था। यही नहीं, उसका डर पुलिस फोर्स को भी था। वो आदमी इतना पावरफुल था कि स्पेशल पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। अचानक से एक दिन वो आया और वैसे ही एक दिन गायब हो गया। कहाँ गया किसी को नहीं पता। उसका खौफ उन लोगों को है जिन्होंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया है। लोग इतने डरते हैं कि उसका नाम भी नहीं लेते। प्रेजेंट में वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। प्रेजेंट की कहानी में अब ये दिखाया गया है कि कुछ लोग एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ पर एक औरत भी है जो बूढ़ी है लेकिन शक्ल से डरावनी और शरीर से बॉडी बिल्डर दिखती है। वो बस पर अपने पास खड़े लोगों की बातें सुनती है कि जो ब्लैक डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर वो सोचती है कि क्या वो किसी क्रिमिनल के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक लड़का जोर से बोलता है, मैं यूडाई की बात कर रहा हूँ। अगर कोई उसके हाथों पकड़ा गया तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसका नाम यूडाई पड़ा। ये सुनकर सब डर जाते हैं। तभी बस अचानक से एक्सीलरेट होती है और वो बूढ़ी औरत के पीछे खड़ा लड़का गिरने से बचने के लिए गलती से वो बूढ़ी औरत का मफलर पकड़ लेता है। फिर वो बूढ़ी औरत गुस्सा हो जाती है और बताती है कि अगर पकड़ना है तो बस की रेलिंग पकड़ो, मेरा मफलर नहीं। वो लड़का डर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि ये तो यूडाई है, अब हम सब मरेंगे। वो बूढ़ी औरत असलियत में यूडाई होती है। सब उसे देखकर डर जाते हैं, इसीलिए वो उस बस से नीचे उतर जाती है। उस बूढ़ी औरत का असली नाम डायना है। वो बस से उतरकर सोचने लगती है कि कल जो टीवी पर दिखाया वो ब्लैक ही था, पर वो नाम उसको दिया किसने। यूडाई सालों पहले गायब हुआ और लोगों के बीच ही रहने लगा। डायना घर पहुंचती है। डायना की एक पोती है और उसका नाम रोज़ा है, जिसकी वजह से डायना किसी को हर्ट या नुकसान नहीं पहुंचाती। डायना एक लेजेंडरी क्रिमिनल है। वो रोज़ा को कहती है कि बाहर सेफ नहीं है, इसलिए वो कहीं अकेले ना जाए। लेकिन रोज़ा फिर स्कूल के लिए तैयार होकर बिना कुछ खाए निकल जाती है। रोज़ा के जाने के बाद उसके रूम की सारी चीज़ें इधर उधर फैली होती है और उसको साफ करते टाइम ही डायना को उसका ब्लैक मास्क दिखता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि उसकी पोती भी उसकी तरह स्पेशल पावर्स वाली है। दूसरी तरफ स्पेशल पुलिस फोर्स का हेड चॉय गिल्बे डोरियोंग को उसकी लीव पर उसको स्कूल अटेंड करने को बोलता है। इसीलिए डोरियोंग अपना हुलिया बदलकर स्कूल जाता है, लेकिन वहाँ पर सब उसे पहचान लेते हैं और इत्तेफाक से रोज़ा भी वहीं होती है। स्पेशल पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में चॉय गिल्बे एक नन्ही चिड़िया के साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ डायना आती है। चॉय डायना को देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये क्या मजाक है। तभी डायना उसको कहती है कि तुम्हारे रहते करप्शन बढ़ रहा है। चॉय उसका जवाब ये देता है कि करप्शन का रीज़न डायना है। इसके बाद डायना उसको अपनी पोती के बारे में बताती है, जो फिलहाल ब्लैक डॉग है, जिसे सुनकर चॉय काफ़ी शॉक हो जाता है। इधर स्कूल में रोज़ा डोरियोंग को देखकर चौंक जाती है। डोरियोंग के आसपास के सारे स्टूडेंट्स उसको देखकर ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो कोई उससे उल्टे सीधे सवाल पूछता है। उसको सब घेर लेते हैं और सब हक करने के लिए उसको रिक्वेस्ट करने लगते हैं। रोज़ा दूर से खड़ी होकर सब देख रही होती है,
डोरियोंग फिर ये सोचने लगता है कि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। अचानक उसकी नज़र रोज़ा की तरफ पड़ती है। रोज़ा नर्वस हो जाती है कि डोरियोंग उसी की तरफ देख रहा है। तभी उसके पीछे की कांच पर अटैक होता है और वो टूट जाता है। डोरियोंग भागते हुए जाता है और रोज़ा को चोट लगने से बचाता है। वो पूछता है कि क्या वो खड़ी हो सकती है। फिर वो अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज़ करता है और रोज़ा के साथ बाकी सारे बच्चों को बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कहता है। यहाँ पुलिस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में डायना चॉय को अपनी पोती के लिए यूज़ किया हुआ वर्ड ब्लैक डॉग यूज़ करने के लिए मना करती है। चॉय फिर उसको बताता है कि वो उसकी पोती को भी अरेस्ट करेगा और साथ में डायना को भी। ये सुनकर डायना चॉय की बात पर हंसती है और कहती है कि तुम बच्चे से थोड़े बड़े हो गए हो। फिर वो अपना हाथ हेडक्वार्टर्स के वॉल पर गाड़ देती है और पूरा सीलिंग उठा लेती है। चॉय काफ़ी शॉक हो जाता है और उसको ऐसा करने से मना करता है, नहीं तो बहुत सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। स्कूल में डोरियोंग टूटे हुए कांच की हालत देखकर ये सोच में पड़ जाता है कि ब्लैक काफ़ी पावरफुल है। फिर वो ठान लेता है कि जो हुआ सो हुआ, अब वो ब्लैक का सामना करके रहेगा। बाहर से फिर एक धमाके की आवाज़ आती है। फिर वो देखता है कि स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर है जो गिर रही है। डोरियोंग अपनी स्पेशल पावर्स की मदद से गिरती हुई बिल्डिंग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। अब उसकी जान खतरे में है। वो सोचने लगता है कि उसको कौन बचाएगा। तभी रोज़ा वहाँ आती है और अपनी पावर से डोरियोंग की जान बचा लेती है, ठीक वैसे ही जैसे डोरियोंग को बचपन में डायना ने उसकी जान बचाई थी। इसके आगे की स्टोरी जानने से पहले चलिए रोज़ा की बैक स्टोरी को जानते हैं। स्पेशल स्किल्स होना एक बड़ी बात है, लेकिन उन स्किल्स से डील करना उससे भी बड़ी बात है, जो सिर्फ टाइम और ट्रेनिंग के साथ ही आती है। और रोज़ा की स्किल्स की बात करें तो वो एक किंडरगार्टन के बच्चे के समान है। वो अपने स्किल्स से अच्छी तरह से डील नहीं कर पाती और शायद इसी रीज़न की वजह से वो डोरियोंग के इतने करीब भी नहीं पहुंच पाई। पर पता नहीं, जब भी वो बेचारी डोरियोंग के पास आती है उसकी बोलती बंद हो जाती है और हमेशा की तरह इस बार भी वो डोरियोंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बता पाई। पर यह सोचकर उसको फिर से पछतावा होता है। फिर वो अपने आप को कोसती है कि काश उसने एटलीस्ट थैंक यू ही बोल दिया होता। तभी सामने की बिल्डिंग से कुछ स्कूल की तरफ आता दिखाई देता है और सब समझते हैं कि वो मिसाइल है और सब भागने लगते हैं। इसी वक्त रोज़ा के मन में ये ख्याल आता है कि डोरियोंग इस समय कहाँ है और अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर डोरियोंग के सामने आकर उसकी तरफ आते हुए मिसाइल से उसकी रक्षा करती है। अब डोरियोंग की जान बचाने के बाद वो उससे पूछती है क्या वो ठीक है। डोरियोंग उस रोज़ा की पावर्स देखकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसे कैसे किया। फिर वो रोज़ा का हाथ पकड़कर उसको कहीं और स्कूल के बाहर ले आता है। फिर डोरियोंग रोज़ा से कहता है कि स्कूल में तुम्हारे जैसे टैलेंटेड लोग भी हैं और मुझे पता भी नहीं चला। फिर वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम रोज़ा है, जिसका जवाब रोज़ा हाँ में देती है। फिर डोरियोंग उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी स्पेशल फोर्स में अप्लाई करने का सोचा है। रोज़ा शर्माते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगता मैं उस लायक हूँ। डोरियोंग उसको फिर जवाब देता है कि तुम्हें स्पेशल फोर्स में ना लेना ये तो एक गलती होगी। इसके बाद रोज़ा ब्लैक डॉग के बारे में सुनती है। फिर वो डोरियोंग को पूछती है कि स्कूल को जो आज जिसने अटैक किया, क्या वो ब्लैक डॉग था। डोरियोंग फिर उसको ब्लैक डॉग की फ़ोटो दिखाता है। रोज़ा फ़ोटो देख काफ़ी शॉक हो जाती है क्योंकि असलियत में वो ब्लैक डॉग रोज़ा ही होती है। डोरियोंग फिर उसको बताता है कि ब्लैक डॉग एक नया स्पेशल क्रिमिनल है और उसने उसके लिए एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें लिखा है कि वो उसे मारना चाहता है। रोज़ा समझ जाती है कि ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। डोरियोंग थोड़ा दुखी होकर कहता है कि ये पहली बार है कि किसी ने उसको ऐसे धमकी दी हो और अब उसको सच में काफ़ी डर लग रहा है कि अगर वो नहीं जीत पाया और ब्लैक डॉग के हाथों मारा गया तो आम लोगों का क्या होगा। ये सब सुनकर रोज़ा काफ़ी कन्फ्यूजन में पड़ जाती है और सोचती है कि अब वो क्या करे। क्या वो उसे बता दे कि वही ब्लैक डॉग है। भले ही वो उसे नफ़रत करने लगे, इससे वो दुखी नहीं रहेगा और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी।
लेकिन दिल से रोज़ा नहीं चाहती कि डोरियोंग उससे नफरत करे। वो फिर सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। डोरियोंग फिर अचानक से अपना हाथ रोज़ा के बालों की तरफ आगे बढ़ाता है और देखता है कि रोज़ा के गाल पर चोट आई है जो उसी की जान बचाते टाइम लगी। फिर डोरियोंग उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी, क्या तुम ठीक हो? रोज़ा जवाब देती है कि वो ठीक है, उससे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। डोरियोंग फिर उसे कहता है कि तुम्हारे नाक से भी खून आ रहा है। फिर रोज़ा सोचने लगती है कि जब उसे एक कार ने टक्कर मारी थी तब भी उसे ज़रा सी भी चोट नहीं आई थी, लेकिन इस बार उसे चोट कैसे आई? दरअसल स्कूल पर जिसने अटैक किया वो डायना थी। इसके बाद डोरियोंग अपना हैंडकरचीफ निकालकर रोज़ा को देता है। रोज़ा उसको थैंक यू कहती है। डोरियोंग फिर उससे पूछता है कि क्या तुम इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँची? क्या तुम्हारे पास टेलीपोर्टेशन स्किल्स है? अभी जब मैं सोचूं तो ब्लैक के पास भी। अचानक रोज़ा उसको रोकती है। आई एम फास्ट, मेरे पास हाई स्पीड मूवमेंट की एबिलिटी है, क्विक्सी लेग्स। डोरियोंग उसको पूछता है क्विक्सी लेग्स क्या है ये? रोज़ा फिर उसको बताती है कि तुमने वो क्विक कैरेक्टर हेजहॉग एग्स के बारे में नहीं सुना? डोरियोंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुमने मुझे उस अटैक से बचाया कैसे? जितना मुझे पता है वो तभी पॉसिबल है जब सेम स्पीड से हिट किया जाए। फिर डोरियोंग रोज़ा को कहता है कि काफ़ी समय बाद वो इतना कंफर्टेबल होकर किसी से बात कर पाया है। रोज़ा पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? लेकिन फैंस तो है ना तुम्हारे पास। डोरियोंग फिर जवाब देता है कि मैं अपने फैंस के सामने ये सब बातें शेयर नहीं कर पाता। अगर मैं उनके सामने ऐसे बातें शेयर करूं तो उसे वो कमज़ोर समझेंगे और उस पर भरोसा नहीं करेंगे, वो फिर डर जाएंगे। बट तुम मेरी फ़ैन नहीं हो और वैसे मैं तुम्हें अपना फ़ैन भी नहीं मानता। मुझे काफ़ी अच्छा लगा तुमसे बात करके। रोज़ा ये सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। वो कुछ बोलने वाली ही होती है तभी उसका फ़ोन बजता है। डोरियोंग पूछता है कि कौन है? रोज़ा कहती है कि उसकी दादी का कॉल है। डोरियोंग फिर उससे सॉरी बोलता है कि रोज़ा का काफ़ी टाइम लिया उसने और कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें जानकर। रोज़ा जवाब देती है कि उसको भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो बाय कहकर अपनी दादी का कॉल उठाती है। डोरियोंग रोज़ा को बाद में मिलते हैं कह के चला जाता है। यह सुनकर रोज़ा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो खुशी से चिल्लाने लगती है। उसकी दादी उसको पीछे से उसको बुलाती रहती है, लेकिन वो तो मानो 7वें आसमान पर होती है। घर पर भी सेम ही हाल होता है उसका। दूसरी तरफ डोरियोंग को भी काफ़ी एम्बैरेस फील होता है कि भले ही उसको अच्छा फील हो रहा है, लेकिन किसी अनजान इंसान को इतना सब बताना नहीं चाहिए था। वो सोचता है कि मैंने ये सब बताया क्यों। इसके लिए वो खुद को कोसता है और ये भी सोचता है कि ऐसा काफ़ी टाइम बाद हुआ है जब मैंने किसी पर ट्रस्ट किया हो। रोज़ा, मैं तुमको इसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। उस दिन डोरियोंग के लिए काफ़ी खास दिन था जो कि वो कभी भूल नहीं सकता। स्पेशल पुलिस के हेडक्वार्टर्स में चॉय की बर्ड पिपी उसको बीपी की मेडिसिन लेने के लिए रिमाइंडर देती है। तभी डैमेज रिकवरी स्पेशल टीम का लीडर वहाँ आता है और चॉय को उसके ऑफिस से बाहर बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर पर जाने बोलता है। चॉय इसको कहता है कि उसके लिए कोई और ऑफिस यूज़ करना अनकंफर्टेबल होगा, जिसका जवाब वो लीडर देता है कि चॉय के प्रेजेंस में उसको काम करने में अनकंफर्टेबल फील होगा। चॉय फिर उससे पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। लीडर कहता है कि उसको भी नहीं पता कि कितना टाइम लग सकता है। वो फिर चॉय को पूछता है कि मिस्टर डायरेक्टर, आपने तो कहा था कि आप ब्लैक डॉग के काफ़ी क्लोज हो, तो आपने उसको क्यों नहीं पकड़ा? फिर चॉय के फ्लैशबैक में ये दिखता है कि जब वो डायना के साथ फाइट कर रहा होता है तब डायना उसको याद दिलाती है कि भूलो मत, मैं ही ब्लैक हूँ। ये बात डायना ने जब कही उसका फेस चॉय को इतना सुंदर लगा कि वो नहीं मार पाया उसे। चॉय गिल्बे की स्पेशल स्किल ये है कि वो किसी भी लिविंग बीइंग को टच करे
तो उसकी लाइफ इरेज हो जाएगी। ब्लैक की बात करते करते वो अनजाने में एक प्लांट की लाइफ ले लेता है और वो प्लांट मर जाता है। जॉय फिर रिस्टोर स्किल टीम के लीडर को प्लांट की लाइफ रिस्टोर करने के लिए कहता है, लेकिन लीडर मना कर देता है और कहता है कि वो उन चीज़ों को रिस्टोर नहीं कर सकता जो ऑलरेडी मर चुका हो। फिर वो पूछता है कि मिस्टर डायरेक्टर, आपने अभी तक कितने हेल्दी प्लांट्स की जान दी है, आपको शायद हेल्दी प्लांट्स ही नहीं पसंद। जॉय दुखी होकर कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं भी बुढ़ा हो रहा हूँ, मैंने प्लांट से काफ़ी प्यार किया था, है ना पिप्पी। तभी पिप्पी जॉय को शक की नज़रों से देखती है। तभी डैमेज रिकवरी टीम की मेंबर मिसेस किम जॉय को पूछती है कि क्या आपने डोरियन को कॉल किया। उसके कहने पर जॉय डोरियन को कॉल करता है और उसका हाल पूछता है। उस हादसे के बाद हर जगह डोरियन के ही चर्चे होने लगते हैं। लोग उसको साउथ कोरिया का नंबर 1 पुलिस ऑफिसर मानने लगते हैं, जिसके होते हुए किसी को कुछ नहीं हो सकता। डोरियन की एक वीडियो यूट्यूब में फेमस हो जाती है, उस पर व्यूज़ बढ़ते ही जाते हैं। ये सब देखकर स्पेशल पुलिस ऑफिसर से, जो डोरियन की कोर वर्कर है, जेलस फील करने लगती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ये डोरियन असली हीरो नहीं है। डोरियन की पॉपुलैरिटी बढ़ते देख वो गुस्से में फिर कहने लगती है कि मुझे डोरियन नहीं पसंद। थोड़ी देर बाद वो डोरियन से मिलती है और उसका हाल पूछती है। फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें एक वीडियो में देखा और तुम्हें उस वीडियो में 40 मिलियन व्यूज़ आए हैं। तुम्हारा तो वो चैनल भी नहीं है, कौन है वो? तुम्हारे पास तो ऐसे पावर्स तो नहीं हैं। डोरियन मन ही मन सोचने लगता है कि वो फंस चुका है, लेकिन वो रोज़ा का नाम नहीं ले सकता। वो से को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसी ने ही सबको बचाया है। से फिर उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम दोनों एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, तो मुझे बताओ कि कौन है वो। डोरियन सोचने लगता है कि अब रोज़ा का नाम ना लेना ही बेटर रहेगा। बाद में रोज़ा भी स्पेशल पुलिस फोर्स ज्वाइन करेगी तो अच्छा रहेगा। उसी वक्त दोनों के वॉच में अलार्म बजता है, जिसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। डोरियन को सुकून मिलता है कि अब उसकी जान बचाने के लिए कोई तो है जो उसके एब्सेंस में उसको रिप्लेस कर सकता है। फिर वो सोचता है कि मेरे पास तो रोज़ा का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, अगली बार जब मिलूँगा तो पूछ लूँगा। तो फ्रेंड्स, आगे एक नए कैरेक्टर का एंट्री होता है जिसका नाम बुसिक किम है, जो कि एक 18 साल का लड़का है और उसको इस दुनिया से काफ़ी नफरत है। वो अपने क्लास में बैठे बैठे सोचता है कि अगर उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी होती तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता। उसके इस ख्याल में इतना ही गुस्सा था कि उसको पाद आई, जिससे उसकी पावर जाग गई। उसकी पाद काफ़ी डेंजरस थी। उसकी स्पेशल एबिलिटी डिसइंटीग्रेशन। ये 1 महीने पहले की बात थी। प्रेजेंट में बुसिक ने स्कूल से ड्रॉप आउट लेने के बाद क्रिमिनल बनने का रास्ता चुना और डिसाइड किया कि आज उसके क्रिमिनल डिबर्ट है। वो इलेक्ट्रिक पोल के पास जाकर अपनी पावर यूज़ करता है और सोचता है कि इस पोल को गिराने के बाद पावर कट हो जाएगी और फिर वो कन्वीनियंस स्टोर्स में जाके डकैती करेगा। ये एकदम परफेक्ट प्लान रहेगा। वो ये सब प्लान कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी उसको टोक कर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? तो बुसिक जवाब में देता है कि मैं इस पोल को गिराने वाला हूँ। तो आदमी फिर उसको धमकी देता है कि वो स्पेशल पुलिस को बुला लेगा। स्पेशल पुलिस का नाम सुनकर बुसिक हंसता है और इलेक्ट्रिक पोल उस आदमी के ऊपर गिरा देता है। लेकिन अचानक वहाँ रोज़ा ब्लैक डॉग बनकर आ जाती है और उस आदमी को बचा लेती है और उसको सहारा देकर ज़मीन से उठाती है। बुसिक ब्लैक डॉग को देख कर डर जाता है। दरअसल उस दिन डोरियन के साथ इतनी लंबी बातें करने के बाद उनके बीच चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। रोज़ा सोचती है कि उसकी वजह से डोरियन का बुरा समय चल रहा है, तो इसलिए वो ठान लेती है कि वो ब्लैक डॉग बनकर लोगों की हेल्प करेगी और इससे डोरियन को प्रूव करेगी कि ब्लैक डॉग डेंजरस नहीं है। तो आज ब्लैक डॉग का भी हीरो के रूप में डिबर्ट है। ब्लैक डॉग फिर उस आदमी को पूछती है, क्या आप ठीक हो?
फिर वो आदमी ब्लैक डॉग को थैंक यू बोलता है। फिर ब्लैक डॉग बुसिक को कहती है कि ये डेंजरस है। बुसिक वहाँ से भाग जाता है और ब्लैक डॉग उसके पीछे पीछे भागने लगती है। लाइट पोल भी टूटकर गिर जाता है, जिससे फिर पावर कट हो जाती है। बुसिक भागते भागते एक जगह रुक जाता है, फिर सोचता है कि क्या मैं बच गया। तभी ब्लैक डॉग वहाँ पहुँच जाती है और उसको उसके सर पे मारती है, जिससे किम फिर बेहोश हो जाता है। आसपास के लोगों को लगता है कि ब्लैक डॉग ने उस आदमी को मार दिया। ब्लैक डॉग फिर उनको समझाने लगती है कि ये बिल्कुल ठीक है, यह आदमी नहीं मरा है और वैसे भी ये क्रिमिनल है। ये खबर फैल जाती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर की एंट्री होती है, जिसमें स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। ऊपर से वो ब्लैक डॉग के लिए अनाउंसमेंट करते हैं कि अपने हथियार छोड़ दो और सरेंडर कर दो। नीचे खड़ी ब्लैक डॉग एकदम शॉक होकर कहती है कि मेरे पास कोई गन नहीं है। हेलीकॉप्टर से फिर से उसको वार्निंग दी जाती है, अगर तुम अपनी जगह से हिले तो हम तुम्हें शूट करेंगे। ब्लैक डॉग बार बार समझाती है कि वो क्रिमिनल नहीं है। बुसिक तब उस जगह से भाग निकलता है, लेकिन उसको गुस्सा आता है कि जो अटेंशन उसको मिलना चाहिए था ब्लैक डॉग की वजह से छिन गया। दूसरी तरफ डोरियोंग ब्लैक डॉग तक आखिर पहुंच ही जाता है और उसको मुबारक हो कहता है, क्योंकि उसने उसको ढूंढने का कष्ट नहीं दिया। बुसिक डोरियोंग को देखकर सोचने लगता है कि अगर मुझे उसने अप्रोच किया तो मैं क्रिमिनल बन ही जाऊंगा और मेरा जेल जाना का सपना पूरा हो जाएगा। डोरियोंग ब्लैक डॉग के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है, तुम क्यों क्रिमिनल के पीछे पड़े हो? मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है, इसलिए इस बार भागने की कोशिश मत करना। ये कहकर डोरियोंग रोज़ा का हाथ पकड़ लेता है। रोज़ा अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए डोरियोंग को अपने साथ लेके टेलीपोर्ट हो जाती है और उधर मौजूद बाकी के पुलिस ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। दूसरी जगह पहुंचकर डोरियोंग ब्लैक डॉग को बताता है कि टेलीपोर्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके वॉच में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। फिर वो ब्लैक डॉग से पूछता है, ब्लैक डॉग, ये सब करने के पीछे तुम्हारा एक ही पर्पस है ना कि तुम मुझे मारना चाहते हो? ब्लैक डॉग अपना सर ना करते हुए हिलाती है। फिर वो मन ही मन सोचती है कि अगर उसने मुंह से कुछ बोला तो डोरियोंग उसकी आवाज़ पहचान लेगा, तो इसलिए वो अपना फ़ोन निकालती है और उसमें टाइप करती है कि मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। फिर वो डोरियोंग को दिखाती है। डोरियोंग फिर ब्लैक से पूछता है कि क्या तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि तुम बुरे इंसान नहीं हो? इसके बाद वो ब्लैक के पास जाकर उसके मास्क को पकड़ लेता है। अब डोरियोंग मास्क निकालेगा या नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। ये मेरा पहला वॉइस ओवर है। आई होप आपको अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।